70 शब्द प्रति मिनट। यस, इसी प्रेम से धरती पर स्वर्ग आएगा। अहिंसा का सिद्धांत इसके मूल में है। प्रकृति में रहने वाला मनुष्य ही अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता है। प्रकृति विरुद्ध आचरण करने वाला कितना भी ज्ञान प्राप्त क्यों न कर ले, वह ज्ञान उसके किसी काम नहीं आता। लॉकडाउन में संकल्प लीजिए कि अहिंसा के सिद्धांत पर चलेंगे। शाकाहारी बनिए, आरोग्य बना रहेगा। कुछ पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि पहले श्रम और परिश्रम के साथ गीत संगीत का अभिन्न जुड़ाव था। कुएं से पानी खींचकर लाना, खेती करना, यह सब गीत संगीत के साथ होता रहता था। तब बैल भी झूमते थे। क्या हम पुराने जीवन से यह नहीं सीख सकते? श्रम और परिश्रम के साथ संगीत सुनिए, वातावरण खुशनुमा होगा। इससे ऑक्सीजन जोन अपने आप बन जाता है। आप ताज़ी हवा महसूस करते हैं। नई उमंग और उत्साह का संचार होता है। हैदराबाद में प्रवासी मजदूरों ने काम करने से मना ही नहीं किया। गुस्से में पुलिस पर पथराव भी किया। उनका कहना था वे फिर से काम पर नहीं, वापस अपने मूल स्थान जाना चाहते हैं। कोरोना संकट में उन्हें जबरदस्ती बेहद खराब स्थिति में रखे जाने के बाद अब अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में श्रमिकों का अकाल पैदा होने लगा है। ताज़ा खबर के अनुसार पंजाब में किसानों ने मजदूरों की कमी देखते हुए धान की जगह कम श्रम वाले कपास और मक्के की खेती शुरू कर दी है, जबकि 60% उद्योगों में कुशल कारीगरों के अभाव के में काम शुरू नहीं किया है। केंद्र सरकार इस विस्फोटक स्थिति में कुछ देर से वाकिफ हो सकी। प्रवासी मजदूरों के लिए अंतर्राज्यीय आवागमन शुरू करने का फैसला इसी तथ्य को ध्यान में रखकर किया गया है। मानसिक तौर पर ये मजदूर बेहद डरे हुए हैं, लिहाजा पहला काम उन्हें उनके मूल निवास तक भेजने का प्रबंध करना होगा। अपने घर से मात्र कुछ किलोमीटर दूर 2 हफ्ते फिर से क्वारंटाइन में रहना उसे ज़्यादा राहत देगा। ऐसा नहीं है कि ये प्रवासी मजदूर अब हमेशा के लिए अपने खेतों को चले गए हैं। जिन राज्यों से ये आते हैं वहाँ उद्योग या अन्य रोजगार के अवसर बेहद कम होते हैं, लिहाजा कुछ महीनों में भूख और गरीबी इन्हें फिर
रोजी के लिए पंजाब, केरल, दिल्ली और दक्षिण व पश्चिम भारत के दायरे में जाने को मजबूर करेंगी।